अच्छा माँ, धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है, हमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है। चलो अब हम निकलते हैं। हाँ माँ, जल्दी काम करके लौटेंगे और पैसे भिजवाते रहेंगे। हाँ बेटा, ध्यान से जाना और कोशिश करना अगले महीने ही पैसे भेज दो, क्योंकि छत पुरानी हो गई है इस घर की, कभी भी पानी आ सकता है। माँ आप फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। बाय बाय, ध्यान से जाना सब। जेठ जी, मोहन जी, बाहर धीरे धीरे बारिश हो रही है, कहीं बढ़ गई तो। मैंने ये रात भर प्लास्टिक की बोरी चारों के लिए सिली है हाथों से, इसे पहन जाइए, भीगेंगे नहीं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। देखा मेरी छोटी बहू कितनी गुणवान है, सबके बारे में सोचती है। ये सुन तीनों जिठानी चिढ़ जाती हैं। चारों बेटे शहर में कमाने के लिए चले जाते हैं। 3-4 दिन बीत जाते हैं। घर का सारा काम छोटी बहू ही संभालती है। तीनों जिठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अगर पानी का एक गिलास गलती से गिर जाए तो वो भी शालिनी ही साफ करती थी। बाहर बारिश हो रही थी और तीनों जिठानी बारिश में भीगने लगती हैं। कितना मजा आ रहा है ना इस बारिश में। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ठंड लगने लगती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी आपने। वैसे माँ जी अपनी छोटी बहू की बहुत तारीफ करती हैं। मैंने तो जब से ही सोच लिया है, मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा कर दिया करूंगी, बाकी यही संभाले, देवरानी प्लस नौकरानी। हाँ, मैं भी तुम सभी लोगों से अभी यही कहने वाली थी। चलो कीचड़ के पाँव अंदर लेकर चलते हैं। तीनों कीचड़ में कूद कूद कर अपनी साड़ी और पैर को अच्छे से गंदा करके घर में घुस जाती हैं और बिस्तर पर पड़ी सास देखकर बड़बड़ाने लगती है। दरअसल वो 2 महीने से पेट दर्द की समस्या से जूझ रही थी। अरे कमबख्तो निकम्मियों, ये कमरा गंदा क्यों कर दिया? तुम तीनों तो सफाई भी नहीं करती, बस वो बेचारी शालिनी बहू ही लगी रहती है। तुम्हारे ससुराल का एक कमरा है, उसी में ही रसोई है और सोना है, तो ये बेहूदी हरकत तो मत करो। ओ प्लीज माँ जी, मूड मत खराब कीजिए, बारिश में भीग कर तो मूड बनाया है। बनाओ तुम्हारा मूड, शर्म नहीं आती मेरे बेटों के जाने के बाद तुम तीनों तो और सर पर चढ़ गई हो। सर पर इसलिए चढ़ गए हैं माँ जी क्योंकि उसके ऊपर की कोई और जगह नहीं है। और रही बात दिल, तो दिल में तो आपके लिए शालिनी प्यारी बहू रहती है, उसकी तारीफ कीजिए और काम भी उससे करवा लीजिए। हाँ, ये कीचड़ भी वही साफ कर देगी, सुन लिया ना शालिनी तुमने, और हमारे कपड़े भी। जेठानी जी मैं सारी सफाई कर दूंगी, आप बस चिल्लाइए मत। आप जानती हैं माँ जी की तबीयत खराब है, कहीं और खराब ना हो जाए। Whatever, पता नहीं कहाँ इस एक कमरे के ससुराल में फंस गई मैं इन गंवार लोगों के साथ। दीदी बाहर पैर धो लीजिए, फिर मैं सफाई कर दूंगी। तीनों जिठानी बाहर पैर धोकर कपड़े चेंज कर लेते हैं और फिर शालिनी को वो जगह और उनके कपड़े साफ करने पड़ते हैं। ऐसे ही शाम को शालिनी खाना बना रही थी, फिर भी तीनों बहू बैठे बैठे गप्पे लड़ाते हुए कहती हैं, अरे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना कर लाना, और आज आलू की भुजिया बना देना, मैं दाल चावल बिल्कुल नहीं खाने वाली शालिनी। दीदी 4 आलू थे, उसकी भुजिया नहीं बन सकती, इसलिए मैंने चावल में डालकर पुलाव बना दिए हैं, वही खाने पड़ेंगे, कल मैं सब्जी ले आऊंगी। अरे तुझे पता नहीं है, घर में अगर 4 आलू हैं तो सब्जी जाकर ले आऊं। दीदी बाहर बारिश बंद ही नहीं हुई तो मैं कब जाती सब्जी लेने? बारिश में भीग कर जाती, और कैसे जाती? बहाने हैं बस तेरे। बस कर बहू, फिर वही बातें, पूरे दिन वो काम करती रहती है और तुम तीनों जैसे अभी बैठी रहती हो। पूरे दिन तीनों में से किसी से सब्जी नहीं लाई गई, आखिर तुम तीनों भी इस घर की बहू हो। माँ जी बहू हैं तो सूली पर लटक जाएं। इस शालिनी के आने से पहले हम तीनों ही काम कर रही थी, अब थोड़ा सा अगर ये कर लेगी तो क्या हो गया? वैसे भी बारिश और कीचड़ में से मेरे से काम नहीं होता, मुझे किचकिच से लगती है। दीदी मैं कल बना दूंगी, आप परेशान मत होइए। शालिनी सबको खाना परोस देती है कि बारिश का पानी धीरे धीरे खिड़की पर आने लगता है और सुनैना भीग जाती है। हे भगवान, यहाँ पर तो पानी आ रहा है, अगर यहाँ पर पानी आता रहा तो हम तीनों बैठकर खाना कैसे खाएंगे? इस एक कमरे के अलावा हमारे पास कोई जगह भी नहीं है। अभी तो इस गरीब ससुराल में चारपाई भी नहीं है, और जो है वो सासू माँ की है। दीदी मैं साफ करती हूँ, आप आराम से खा लीजिए। बहू तुझे भी तो खाना खाना है, तू सफाई क्यों कर रही है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ, बारिश का मौसम है, ये सब होना आम बात है। तीनों बहू आराम से बैठकर खाना खाती हैं और शालिनी बार बार उस जगह पर पोछा लगाकर सारा पानी धीरे धीरे बाहर निचोड़ देती है। ये करते करते उसे 1 घंटा बीत जाता है। बहुत थक गई मैं, ऐसा करती हूँ इस खिड़की को ही किसी तरह बंद कर देती हूँ। बहू इस जूट की बोरी को ले ले, इसे लगाने के बाद पानी अंदर नहीं आएगा। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी।
ये बोलने के बाद शालिनी जूट की बोरी खिड़की पर अच्छे से लगा देती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है और फिर वो भी सास के साथ बैठकर खाना खाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बारिश के पानी ने शालिनी को सबसे ज्यादा तंग करके रखा था, क्योंकि तीनों जेठानी तो किसी भी काम को हाथ लगाकर राजी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन घर में बारिश का पानी अंदर टपकने लगता है। अरे मोरी मैया, कितना ज्यादा पानी आ रहा है। आरती, महिमा, सुनैना, तुम तीनों फोन में क्या देख रही हो? दिखाई नहीं देता घर में पानी आ रहा है? बर्तन लगा दो यहाँ पर। क्यों, आपकी शालिनी बहू कहाँ है? सब्जी लेने गई है और दूध नहीं है। तुमसे तो ये भी नहीं लाया जाता। बर्तन रखो यहाँ पर। हाँ ठीक है, रख रहे हैं। आप चिल्लाइए मत, वरना बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा। तीनों बहू मुंह बनाकर बारिश की आई हुई बूंद के नीचे बर्तन रख लेती हैं, लेकिन फिर बातों में लग जाती हैं, जिससे पानी बाहर आकर घर में और भर जाता है। इतने में भीगती हुई शालिनी आती है। शालिनी, इतनी देर लगाना जरूरी थी क्या? क्या कर रही थी तुम बाहर बारिश में? घर के काम से बचना चाहती थी क्या? मुझे तो यही लगता है। देखो, घर में पानी भर गया है, अब इसे तुम्हें ही निकालना होगा। जल्दी करो, हम कहाँ बैठे, सामान खराब हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं अभी करती हूँ। अरे बहू को कपड़े तो बदलने दो, वो बुखार में पड़ जाएगी। काम तो उसको ही करना है। ये जितनी देर में कपड़े बदल कर आएगी, पानी और भर जाएगा। समझ नहीं आ रहा आपको? जेठानी जी, फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। थोड़ी सी जगह से पानी आ रहा है, कल मैं इसका जुगाड़ कर दूंगी। शालिनी भीगी साड़ी में छींक मारकर बाल्टी भर भर के घर से बाहर पानी फेंकती है और घर का पानी सुखाने की कोशिश करती है। और तीनों जेठानी बुत बनकर खड़ी रहती हैं। बेचारी सास को अपनी छोटी बहू पर बहुत तरस आता है, क्योंकि वो अक्सर वही पिसती रहती है। हे भगवान, थक गई हूँ मैं, ऊपर से ठंड भी लग रही है। आच्छू! अरे खड़ी क्यों हो तुम? पोछा लगाओ ना जल्दी से, फिर बिस्तर भी बिछाना है। शुक्र है बारिश बंद हो गई, रात को सो पाएंगे। हाँ। फिर शालिनी पोछा लगाती है। धीरे धीरे उसे बहुत ठंड लगने लगती है और वो जैसे ही कपड़े बदलकर सोने जाती है तो उसकी निगाह छत पर जाती है। अगर अभी सो गई तो रात को फिर बारिश होने पर पानी आएगा। मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। शालिनी कुछ 7-8 लंबी डंडी को इकट्ठा करके किसी रस्सी से बांध देती हैं और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की 3 बोरी से चारों कोने जोड़ देती हैं, जिससे एक प्लास्टिक शीट तैयार हो जाती है। बहू, वो तीनों तो महारानी की तरह सो गई, तू ये क्या कर रही है? माँ जी, बारिश के पानी की वजह से मुझे नींद ही नहीं आई। जितनी जगह पर पानी आ रहा है उतनी जगह के लिए मैंने ये बना दिया है, जिससे रात को हम ठीक से सो पाए। इसे लगाकर आती हूँ। सारी चिंता बहू तुझे ही होती है। इन तीनों को तो तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं माँ जी। शालिनी उसे छत के ऊपर पानी आने वाली जगह के ऊपर रख देती है और उस पर ईंट लगाकर सो जाती है। लेकिन रात को 2-3 बजे बारिश की ऐसी आंधी आती है जिससे वो उड़ जाता है और फिर से घर में बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। शालिनी उठ जाती है। हे भगवान, फिर से वो हट गया। सब लोग कितने चैन से सो रहे हैं, मैं इनके ऊपर पानी नहीं गिरने दूंगी। शालिनी जगह जगह बर्तन रख देती है और अपनी जेठानी के चेहरे पर बिल्कुल पानी नहीं पड़ने देती। बारी बारी से टपकती बूंद को पतीले में रखकर बाहर फेंक देती है। ये करते हुए उसे सुबह के 8 बज जाते हैं। वो बुखार से कांप रही होती है, तभी तीनों की नींद खुल जाती है। अरे वाह, क्या मस्त नींद आई है। ये शालिनी, गर्मा गर्म चाय बना दे। सुना नहीं तूने, माँ जी के साथ क्या बैठी है कंबल ओढ़कर? वो कोई काम नहीं करेगी सुनैना। आरती, महिमा बहू, उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? बुखार में है वो। माँ जी, वो नाटक कर रही होगी। शालिनी, चुपचाप से चाय बना दो सबके लिए और थोड़े पकौड़े भी बना देना। तुम इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती हो? मुझे समझ नहीं आता। तुम भी इसी घर की बहू हो, लेकिन तुमसे कोई काम नहीं होता। वो 10 काम करती है, मजाल है तुम एक काम भी कर दो। पता है तुम्हें इतनी अच्छी नींद क्यों आई? क्योंकि तुम्हारी छोटी देवरानी रात भर 6-7 घंटे पतीले लेकर तुम्हारे चेहरे के ऊपर पानी की बूंद की उसमें इकट्ठा करती रही, ताकि तुम भीगो ना, तुम्हारी नींद ना खुले। लेकिन उस बेचारी के ऊपर कुछ बूंदे पानी की आई। वैसे ही वो रात में 2 बजे आधी भीग चुकी थी। तुम लोगों को जरा सी भी शर्म वरम क्यों नहीं आती है, ये बता दो। माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। देख लो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। अरे चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। माँ जी, पर शालिनी, हमारी वजह से तुम रात को खड़ी रही और भीगी। हमें माफ कर दो और हमेशा हम तीनों तुम पर बरसते रहे। हाँ शालिनी, हमें माफ कर दो। हम बहुत बुरी जेठानी है, लेकिन तुम छोटी होकर भी सब संभालती रही। लेकिन इस एक कमरे में होती बारिश की सिर्फ तुम्हें फिक्र थी। लेकिन अब तुम बैठो, सारा काम हम करेंगे। तीनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शालिनी से माफी मांगकर उसकी तबीयत का ख्याल रखती हैं
अब चारों बहू में बहुत प्यार था और फिर अगले महीने में चारों पति घर में पैसे देकर घर की मरम्मत करवा देते हैं, जिससे उन्हें फिर बारिश में तकलीफ नहीं होती।